हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। आप लोग सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हमारे 13 जनवरी 2024 के हमारे जितने भी नए नए करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उन सभी के ऊपर हम वीडियो में डिस्कशन करने वाले। साथियों, जो जो प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं उन सभी के ऊपर हम विस्तार में बात करेंगे साथियों। ठीक है, वीडियो को आपको पूरा देखना है साथियों। आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हो, हमारे ऐसे हेल्पफुल वीडियो रोज देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर दबा लें ताकि हमारे आने वाले ऐसे हेल्पफुल वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं साथियों प्रश्नों की ओर। साथियों, आपका पहला प्रश्न होने वाला है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, राष्ट्रीय युवा दिवस हमने 12 जनवरी को मनाया है साथियों। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, अब राष्ट्रीय युवा दिवस क्या है इसके ऊपर हम बात करेंगे साथियों थोड़ा डिटेल में। तो साथियों, साल 1985 में पहली बार नेशनल यूथ डे मनाया गया है। इस दिन को मनाने का मकसद है कि देश दुनिया के युवा स्वामी विवेकानंद के जीवन, उनके आदर्शों और विचारों से प्रेरणा ले सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। युवाओं को ही देश का भविष्य माना जाता है साथियों। अगर देश के युवा बेहतर होंगे तो देश भी तरक्की करेगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ में आया होगा साथियों। और अगर हमारे किसी भी साथियों को वो की माइंड में वो रहता है आपके, तो साथियों आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं साथियों दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका दूसरा प्रश्न, हाल ही में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापित का विश्व रिकॉर्ड कहाँ बना है? तो साथियों, सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापित का विश्व रिकॉर्ड बना है हमारे अयोध्या में। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको याद रखना है। तो साथियों, योगी आदित्यनाथ सरकार अयोध्या शहर में सोलर एनर्जी से चलने वाली स्ट्रीट लाइट की सबसे लंबी लाइन स्थापित करने का विश्व रिकॉर्ड बनाने पर नजर गड़ाए हुए हैं। वर्तमान में यह रिकॉर्ड मलहम सऊदी अरब के पास है। दिसंबर 2021 में 9.7 किलोमीटर में 468 सोलर लाइट्स को लाइन अप करके उन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं साथियों अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर फटाफट। ये रहा साथियों आपका तीसरा प्रश्न, हाल ही में हुंडई और आईआईटी मद्रास कहाँ हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे? तो साथियों, हुंडई और आईआईटी मद्रास अभी हमारे तमिलनाडु में, आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे साथियों। ऑप्शन आपका दूसरा वाला राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है साथियों। हाल ही में हुंडई और आईआईटी मद्रास ने तमिलनाडु हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। हाल ही में दक्षिण कोरिया कंपनी सिस्मटेक गुजरात राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं साथियों अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर साथियों। ये रहा आपका चौथा प्रश्न, हाल ही में दक्षिण कोरिया कंपनी सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी? साथियों, दक्षिण कोरिया कंपनी अभी हमारे गुजरात में सिमटेक, जो कि गुजरात में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी साथियों। आपका तीसरा वाला राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों बढ़ते हैं अब हमारे पांचवें प्रश्न की ओर फटाफट। तो साथियों, दक्षिण कोरियाई कंपनी सिस्मटेक ने गुजरात के सानंद में 1250 एकड़ रुपए का विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के इरादे का खुलासा किया है। ठीक है साथियों, ये रहा आपका पांचवा प्रश्न, हाल ही में किस देश से रियल टाइम परेशान के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप सक्षम हुआ है? तो साथियों, अभी हमारे जो कि सिंगापुर में रियल टाइम परेशान के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप सक्षम हुआ है साथियों। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर साथियों। ये रहा आपका छठा प्रश्न, हाल ही में किसने मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो साथियों, मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन साथियों हमारे
भूपेंद्र यादव जी ने किया है। ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न के। साथियों, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEF&CC का नेतृत्व कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में मोदी एनर्जाइजिंग एक ग्रीन फ्यूचर नामक एक व्यवहारिक पुस्तक का अनावरण किया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं साथियों आपके 7वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 7वां प्रश्न। हाल ही में GRSE ने किस राज्य की पहली अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक फेरी का अनावरण किया है? साथियों, GRSE ने हमारे जो कि पश्चिम बंगाल में पहली अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक फेरी का अनावरण किया। साथियों, ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, तो GRSE ने पश्चिम बंगाल की पहली अगली पीढ़ी इलेक्ट्रिक फेरी का अनावरण किया है। साथियों, ये आपको मैंने यहाँ पर नीचे लिख के दिया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आपके 8वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 8वां प्रश्न। हाल ही में किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? साथियों, अभी हमारे जो कि पापुआ न्यू गिनी में आपातकाल की घोषणा की है। साथियों, ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों 9वें प्रश्न की ओर आपके। साथियों, ये रहा आपका 9वां प्रश्न। हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षक बल ने कहाँ संयुक्त अभ्यास किया है? साथियों, अभी हमारे अपने देश भारत और जापान की तटरक्षकों की ने युद्ध में आपसी सामंजस्य और मुश्किल में फंसे जहाज चालक दल को बचाने के लिए एक संयुक्त अभ्यास किया है। बंगाल की खाड़ी में सहयोग काइजिंग संयुक्त अभ्यास में उपकरणों से लैंस ICCS शौर्य और JCGS राश्मिका ने एक चालक दल के जहाज को बचाने का अभ्यास किया है। ठीक है साथियों, ऑप्शन साथियों आपका कौन सा वाला करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला, चेन्नई। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं साथियों आपके 10वें प्रश्न की ओर। साथियों, ये रहा आपका 10वां प्रश्न। हाल ही में किस बेंगलुरु मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? साथियों, अभी हमारे जो कि इसमें कहा गया किसे बेंगलुरु मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो साथियों, अभी बेंगलुरु मेट्रो के हमारे महेश्वरी राव जी को प्रबंध निदेशक के नियुक्त किए गए हैं। साथियों, ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो आज के हमारे वीडियो साथियों यहीं पर समाप्त होती है। साथियों, हम डेली आपके लिए ओनली 10 प्रश्न लेकर आते हैं जो कि आपको सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। साथियों, जो एग्जाम आपके हर प्रश्न में साथियों पूछे जाने की संभावना है। ठीक है साथियों, चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो से। तब तक की टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। साथियों, चैनल पर आप नए हो सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट करना ना भूलना। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं हमारे एंड की ओर।